मैं अच्छे के लिए कंप्लेंट डाल रहा हूँ। आप साफ सफाई रखो, मैं कंप्लेंट नहीं डालूंगा। आप साफ सफाई नहीं करोगे तो मेरे को कंप्लेंट डालना पड़ेगा। अब मेरे को बोलता है तुम पैसा देते हो क्या? मैं पैसा देता हूँ 100 रुपया मंथ देता हूँ। आप 200 बोलोगे तो 200 भी दूंगा। मैं रजक सोसाइटी को ये बोलना चाहता हूँ, आप साफ सफाई रखो धोबी घाट में, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपकी आवाज़ सोसाइटी नहीं उठाएगी मगर मैं उठाऊंगा ज़रूर। और जो बोलते हैं बीजेपी की बी टीम, मैं उन्हें भी एक बात बोलना चाहता हूँ, अल्फ़ाबेट आता होगा आपको, ABCD आती होगी तो आप ABCD से स्टार्ट कर लेना। A फॉर MIM होता है, B फॉर बीजेपी होता है, C फॉर कांग्रेस होता है। MIM को बीजेपी की बी टीम नहीं बोलना क्योंकि वो खुद ऑलरेडी बी है बीजेपी। ए से AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं और हमारे बाद से सब चालू होता है। तो स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ अभिषेक और आज हम धोबी घाट में हैं। धोबी घाट में हमने काफ़ी बार दौरा किया था और दौरा करते हुए काफ़ी मुद्दे उठे थे। इसलिए धोबी घाट के रहवासी और एक लीडर जो AIMIM पार्टी के कुलाबा विधानसभा के प्रेसिडेंट आलिम शेख जी हमसे जुड़े हुए हैं। तो धोबी घाट के मुद्दों के बारे में, विषय के बारे में हम आलिम जी से जानेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, कितने साल से आप रह रहे हो धोबी घाट में? मैं महाराष्ट्र बंधु का थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो बहुत दिनों बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। और धोबी घाट में मैं बचपन से हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे धोबी घाट में जब भी प्रधान और सेक्रेटरी का टाइम होता था उस टाइम कभी गंदगी नहीं हुआ और हमेशा साफ़ सफाई रहता था। हर चीज़ फैसिलिटी जो उस टाइम प्रधान और सेक्रेटरी के टाइम पे मिलता था वो आज हमें नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसे कुछ विषय बताइए जहाँ से धोबी घाट को ऐसा है कि कहीं धोबी घाट लैक कर रहा है, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है धोबी घाट में। धोबी घाट में जैसा एक तो साफ़ सफाई का बोलूँ तो ये डेंगू का है मसला है। आप देख सकते हो ये सब टाँकियों में पाइप कनेक्शन जो भी है ना ये सब बंद हो गया, डायरेक्ट इनके मशीनों में गया है। मेरे पास BMC का पेपर है, ये पेपर है BMC का जो BMC ने इशू किया था। FIR कॉपी है ये डेंगू का है, जो डेंगू हो चुका है यहाँ पे धोबी घाट में सबसे ज़्यादा डेंगू और मलेरिया का हुआ है, ये इसका कॉपी है। तो उसके अलावा दूसरा विषय क्या है आप? और दूसरा विषय है यहाँ पे जैसा पहले यहाँ पे पानी का कनेक्शन का बहुत प्रॉब्लम था तो हम सोसाइटी से मांगते थे पानी। तो सोसाइटी हमको 25,000 पहले मांगते थे, जब से पानी और आने लगा फिर 50,000 कनेक्शन का हो गया। वो उसका जो टाँकी है वो मेन रोड पे है, बाहर है, वो 5-5 हज़ार रुपया सबसे लिया गया। मुश्किल से 6 महीना ही पानी आया रहेगा, उसके बाद वो टाँकी का पानी गायब, नली गायब हो गया और वो टाँकी का पानी पूरा धोबी घाट में जा रहा है, रहीवासियों के नाम पे लेके और शेयर होल्डर यूज़ कर रहे हैं वो पानी। मुझे ये बताइए, मुझे ये पता चला है कि मतलब हम जब दौरा कर रहे थे हमको ये पता चला कहीं ना कहीं धोबी घाट को जो पानी आप लोगों को दिया जा रहा है धोबी घाट में को कमर्शियल वे में यूज़ किया जा रहा है। वो पानी को, वो पानी है आप लोगों के पर्सनल यूज़ के लिए पर उसको कमर्शियल यूज़ है, ये बात सच है? हाँ ये बात सच है। इसका आपको सैंपल देखना है तो आप मेन रोड पे एक टाँकी है वो रहीवासी को दिया गया था और जितना कमर्शियल को दिया टाँकी वो 1 टाँकी 2 टाँकी और ये 3 टाँकी अभी नार्वेकर साहब ने दिया, राजकीय पुरोहित ने दिया है, वो ये है। और यहाँ से 3 कनेक्शन अभी गया है अंदर की तरफ और ये सब इनलीगल है। जो अभी 3 कनेक्शन जा चुका है अंदर, यहाँ से अंदर ही से ही कनेक्शन गया, जाना चाहिए था मेन रोड से मगर अंदर से गया क्योंकि सबको पानी चाहिए था, बस ये बात है। कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हो जो 3 कनेक्शन दिए हुए हैं उसका वो 3 कनेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर वो पानी को कमर्शियली यूज़ किया जा रहा है। जी सही बात है जी। और रहीवासी से अगर रहीवासी को पर्सनल कनेक्शन चाहिए तो उनसे 50,000 रुपये लिया जाता है और उसको रिसीट नहीं मिलता है। कम से कम एटलीस्ट रिसीट तो देना चाहिए ना। हाँ हम 50,000 पानी का कनेक्शन का दिया है इनको तो रिसीट नहीं दिया क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी गया था सोसाइटी में पानी के कनेक्शन के लिए, मुझे यहाँ से पानी नहीं मिला तो मैं जाके BMC से 14 कनेक्शन का पानी लेकर आया हूँ। आज मेरा खुद का पानी 28 लोग पानी पी रहे। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो सोसाइटी है यहाँ की, क्या सोसाइटी का नाम क्या है जो धोबी घाट को देखता है? कुलाबा रजक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। मुझे ये बताइए कि रजत सोसाइटी ये धोबी घाट के लिए क्या क्या सेवा देता है? मगर उस टाइम का बात करूँ और अभी का बात करूँ ना तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस टाइम के लोग जो बोलते हैं ना जो ओल्ड इज़ गोल्ड वो सही है और ये जो अभी की नई जनरेशन है ना बिल्कुल बेकार है, सिर्फ खाने के लिए सोचते हैं। मुझे ये बताइए, आप जो बोल रहे हो ये इनलीगल पाइपलाइन जा रहा है, इनलीगल पाइपलाइन जा रहा है, मुझे ये जानना है कि रजत सोसाइटी को इसके बारे में पता है या नहीं पता होगा? ये रजक सोसाइटी के द्वारा काम हुआ है क्योंकि उसको सोसाइटी के सामने से ही जा रहा है, उसके सामने से ही जा रहा है ना सोसाइटी के। ये इनलीगल पाइपलाइन जो कमर्शियल यूज़ होता है वो रजत सोसाइटी को पता होगा? पता है, उनके इशू के बिना तो काम नहीं होएगा ना, सोसाइटी के बिना तो काम नहीं होएगा। तो ऐसे और भी काम होते होंगे धोबी घाट में जो
कहीं ना कहीं इनलीगल है, जो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो इनलीगल है। अभी वैसा जब भी मैं छोटा था तभी मैं ग्राउंड बहुत दिखता था यहाँ पे, मतलब कपड़े सुखाते थे, तनाव थे, कपड़े सूखते थे, मगर अब वो नहीं है। आप पूरा धोबी घाट घूमो कैमरा लेके, आपको मालूम पड़ जाएगा, ग्राउंड एक भी नहीं दिखेगा। मुझे ये बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यही इलाका है जहाँ पर कपड़े का जो ये काम है, कामकाज है, वो यही इलाके में होता है या घरों घरों में भी होता है? क्योंकि मुझे ये जानना पहला जब भी इसमें होते थे, सब काम होते थे इसमें, कपड़ा धोना सब कुछ होता था, और मशीन था एक सुखाने के लिए, वो अलग था। मगर अभी क्या हो गया, सब लोग ने अपना तनाव में मशीन डाल के रखे, और कपड़ा कहाँ भी है धो रहे। मशीन? ये सामने मशीन है, और कपड़े धोते भी है और सुखाते भी है। क्या चाहते हो? आपने बीच में एक बाथरूम का मुद्दा भी निकाला। बाथरूम का ये मुद्दा है क्योंकि पब्लिक, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, 2 साल हो गया कोरोना को लेके, और बाथरूम इतने गंदे रहते थे। यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से अलाउ किया हुआ है, बीएमसी ने इनको दिया हुआ है, टेक ओवर दिया है, आप बाथरूम रेख देख करो। सोसाइटी का काम है रेख देख करना, और उनको सोसाइटी के पास ऑलरेडी 2 क्लीनर है, मगर जब भी क्लीनर को बोलते हैं सोसाइटी में बोलो, सोसाइटी में बोलो, और सोसाइटी को बोलो तो लिखत में दो, ऐसा है ये होता। तो फिर मेरे को मजबूरी में आके बीएमसी को कंप्लेंट देना पड़ा। अभी बीएमसी में कंप्लेंट दिया तो मैं सुबह ड्यूटी पे चले जाता हूँ, शाम को आता हूँ तो मेरे घर पे सब पहुँच जाते हैं, मेरे को धमकी देते हैं, मतलब मेरे घर वालों को धमकी देते, आपके लड़के को समझाओ नहीं तो कुछ अलग हम लोग करेंगे। ये धमकी किसके, कौन लोग देता है आपको? राजेंद्र कनौजिया, जो उसको उर्फ पापा बोलते हैं, ये जो ऐसा धमकी दिया जाता है। कहाँ से ये बिलोंग, कहाँ से? सोसाइटी का मेंबर है ये, मैं अच्छे के लिए कंप्लेंट डाल रहा हूँ। आप साफ़ सफाई रखो, मैं कंप्लेंट नहीं डालूंगा। आप साफ़ सफाई नहीं करोगे तो मेरे को कंप्लेंट डालना पड़ेगा। अब मेरे को बोलता है तुम पैसा देते हो क्या? मैं पैसा देता हूँ 100 रुपया, 100 रुपया मंथ देता हूँ। आप 200 बोलोगे तो 200 भी दूंगा। किस लिए देते हो? क्लीनिंग के लिए, साफ़ सफाई के लिए सोसाइटी में। और मेरी माँ जमा करती है 100 रुपये जाके वहाँ पे, 100 रुपये की जगह 200 रुपये लो, मगर साफ़ सफाई करो। मेरा ये कहने का मतलब है। मगर मैंने वापस से वेरिफिकेशन किया, धोबी घाट में घूम घूम के पूछ लिया हूँ, सिर्फ किससे लेते मालूम है? जो आवाज़ उठाते हैं ना ज़्यादातर उनसे, और बाकी लोगों से नहीं लेते लोग पैसा, बाकी लोगों से पैसा नहीं लिया जाता है। दूसरी चीज़, आप ये जो बोल रहे हो एफआईआर के बारे में, मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जो एफआईआर किया हुआ था वो किस मुद्दे पे किया हुआ था? ये मलेरिया जो टाकी है, पहले इधर काम होते तो रोज़ साफ़ सफाई होता था, रोज़ शाम को पानी भरा जाता था, फिर सुबह खाली हो जाता था, फिर शाम को पानी भरा जाता था। अब वो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी डायरेक्ट कनेक्शन है, ये डायरेक्ट कनेक्शन टाकी में होता है। अभी ये जो वेस्टेज पानी पड़े रहते हैं इसमें, गंदे हो जाते हैं, इसमें मच्छर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी साइड में देखो, सब चारों बाजू देख सकते हैं आप, रहीवासी भी रहते हैं, शेयर होल्डर भी रहते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी है, और बाजू में ये रजक सोसाइटी का स्कूल भी है। तो अभी तो कोरोना के इस वजह से बंद है, मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ, मच्छर इतने हो गए थे, मलेरिया इतने हो गए थे, बहुत हो गए थे मलेरिया। तो कहीं ना कहीं वो एफआईआर हुआ और उसके आगे जो कार्रवाई हुई जी। अभी क्या हाल है उसके बारे में बताइए। अभी तो वही है, बस जो आपको मैंने अभी पूरा डिटेल बता दिया धोबी घाट के बारे में। तो फाइन लग, जो एफआईआर होने के बाद जो कार्रवाई हुई उसके बाद में भी यही हाल है? हाँ, अभी भी वही आपके सामने है, कैमरा आपके सामने ही है, आप देख सकते हो गंदगी। मुझे ऐसा कुछ और आपको आपकी तरफ से कुछ जानकारी देना है जो हमारे दर्शक है धोबी घाट के बारे में जानना चाहेंगे, उनके बारे में? मैं रजक सोसाइटी को ये बोलना चाहता हूँ, आप साफ़ सफाई रखो धोबी घाट में, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप भले मुझसे पैसा ले रहे हो, मैं देने के लिए रेडी हूँ, इसके लिए अगर आप साफ़ सफाई नहीं रहेगा, ये मैं हमेशा का मुद्दा रहेगा। अरे मेरे को धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, एआईएम पार्टी के आलिम शेख जो कुलाबा विधानसभा के प्रेसिडेंट है, काफ़ी मुद्दे उठाए उन्होंने। पहली बात तो मुद्दा ये है कि रजत सोसाइटी को पता है कि कहीं ना कहीं इनलीगल पाइपलाइंस यहाँ से जा रहे हैं, उसके बारे में शायद वो मिले होंगे, इस तरह का इनका आरोप है। और दूसरा मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं कमर्शियल यूज़ किया जा रहा है पानी को, पर्सनल पानी बीएमसी दे रही है और उसको पर्सनल यूज़ किया जा रहा है। ये दूसरा आरोप है आलिम शेख का इस धोबी घाट के ऊपर। दूसरा, जब एफआईआर हुआ है और उस पर दंड स्वरूप उस पर कार्रवाई हुई है, फिर भी क्लीन अप नहीं किया जा रहा है इस एरिया को, और वैसे उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है निचले स्तर पर। तो उसी के साथ ये आपके आरोप है, और उनका बहुत गंभीर आरोप है, पर्सनल है, कि कहीं ना कहीं रजत सोसाइटी उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, धमकियाँ आ रहे हैं। तो ऐसे चीज़ें आप लोगों के सामने हम लाएंगे। इसी के साथ आलिम, समाप्त करने से पहले आप कुछ आखिरी में बोलना चाहेंगे दर्शकों को? बस मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप हमारे साथ रहिए, एमआईएम पार्टी के साथ रहिए, और मैं आगे आप लोग के लिए ही काम कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ सोसाइटी नहीं उठाएगी, मगर मैं उठाऊंगा ज़रूर। एआईएम पार्टी दिखेगा आने वाले समय में इलेक्शन के? इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी
आने वाले वक्त में 6 कॉपरेटर उतारेगी और फुल बहुमत से। और जो बोलते हैं बीजेपी की बी टीम, मैं उन्हें भी एक बात बोलना चाहता हूँ, अल्फ़ाबेट आता होगा, आपको ABCD आती होगी तो आप ABCD से स्टार्ट कर लेना। A फॉर MIM होता है, B फॉर BJP होता है, C फॉर कांग्रेस होता है। तो MIM को BJP की बी टीम नहीं बोलना, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी बी है BJP। ए से AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं और हमारे बाद से सब चालू होता है। ये मेरा कहना था बस।